गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं एपी सीरीज का करा रहा था रिवीजन। तो आज का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए 3 नंबर्स फाइंड करने हैं जो एपी में है, और उन तीनों नंबर्स का सम 15 है और तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट 105 है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पता ही है, लेट द 3 नंबर्स, जो 3 नंबर्स हैं वो अगर एपी में है तो हम क्या लेट करते हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो ये हमारे 3 नंबर हैं। तो अब इन तीनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 15। तो बेटा डी से डी कैंसिल, ए ये 3a इक्वल टू 15, ए की वैल्यू 15 अपॉन 3 इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई a इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन में कहा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट 105 है। तो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो प्रोडक्ट इक्वल टू 105। तो देखिए बेटा, ए की वैल्यू 5 माइनस डी, 5 प्लस डी इंटू 5 इक्वल टू 105। तो 5 माइनस डी, तो बेटा ये एक बार ऐड है, एक बार सब्ट्रैक्शन। तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर एंड 105 अपॉन 5। तो दिस विल बी 5 to 10, 5 1 5, then 25 minus d square equal to 21. Now we can d square equal to 25 minus 21, d square का टर्म्स हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे एंड 21। तो इस तरीके से d स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आप जानते हैं, यू नो दैट व्हेन वी रिमूव द स्क्वायर, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2। तो हियर वी गेट plus minus 2. Now we put the value of d, then a, तो put d equal to plus 2, then 3 minus 2, 3 plus 2, then here this is 5 and 5 minus 2, so 3 5 7. When we put d equal to minus 2, तो then required numbers 7 5 3, 7 5 3। कैसे, तो देख लीजिए कैसे आएंगे। तो 5 minus minus 2 comma 5 and 5 plus 2 minus 2. Now minus minus plus 5 plus 2 5, and this is becomes 3. So 7 5 3 required answer. Okay, very important questions। आप उसका चैनल से फ्री अपना स्कोर इंक्रीज कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी के कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है इफ द फर्स्ट टर्म इज 5। तो फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 5 है एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम जो है नेक्स्ट 4 सम्स के हाफ के इक्वल है। तो इससे यहां से हमको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ही, ये भी 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन। तो लेट द कॉमन
डिफरेंस ऑफ एपी का लेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस डी है। तो बेटा फर्स्ट टर्म 5 है, तो नाउ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो पहले 4 टर्म्स बेटा क्या होंगे? 5 प्लस डी, 5 प्लस 2d, 5 प्लस 3d। ओके, नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे? 5 प्लस 4d, 5 प्लस 5d, 5 प्लस 6d, 5 प्लस 7d, 1 2 3 4। यस, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है, तो इन 5 टर्म्स 5 प्लस डी, 5 प्लस 5 2d, 5 प्लस 3d, 5 प्लस 4d इक्वल टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एक्स्ट्रा टर्म्स लिख दिया। देन 5 प्लस 4d, 5 प्लस 5d, 5 प्लस 6d, 5 प्लस 7d। तो देखिए बेटा 5 5 5 5 20 हो गया, और यहाँ पर भी 5 5 5, तो 20 प्लस 3 to 5 6d, एंड हियर 20 प्लस 4, तो इसका अपॉन और करना है क्योंकि इसका हाफ बोला है। तो देखिए ये तो 20 हो गया, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 7 22d अपॉन 2। दोबारा चेक कर लें, 4 5 9, 9 6 15, 15 5, 15 7 22d। okay, it's okay. Then now we do cross multiplication. So when we multiply 2 into 20 plus 6d equal to 20 plus 22d, here 40 plus 12d equal to 20 plus 22d. Now 22d minus 12d equal to 40 minus 20, here 3 2 5 4 6, ठीक है। तो 10d equal to 20, then the value of d equal to 20 upon 2 and d equal to 2. तो required value of d 2, it is required value of d। तो ये लाइन मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद ही इसको लिखिए और स्पीड से इसको इंक्रीज कीजिए और आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। एपी सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो देखिए a equal to 70 and L equal to 350 and D equal to 9। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा हुआ है। तो L equal to a plus n minus 1 into D, 350 17 प्लस n हमको नहीं पता, D की वैल्यू 9, तो 350
minus 17 n minus 1 into 9. Now we subtract 3 3 3 n minus 1, ये multiply 9 है, it comes in denominator, then तो n minus 1 equal to 9 3 या 27, तो 3 3 3 9 3 या 27, तो 6 तो 37, n equal to 37, n equal to 37 plus 1 equal to n equal to 38. Okay, now we find out the sum. So number of terms 38 upon 2 equal to 2a plus n minus 1 and 38, या इसका मतलब 37 minus 1 into d. a की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 17, 2 into 17 into 37 into 9. ओके, अभी 2 मिनट बताते हैं। देखिए, तो 2 का डिवाइड करेंगे 19 34 प्लस 963 6 27 27 33 19 इंटू 4 3 7 3 3 6 367। इसको आप खुद मल्टीप्लाई कीजिए और इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं भी कर देता हूँ। तो ये 38 नंबर्स का सम होगा, क्योंकि यहाँ 38 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि हमको Sn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Sn। और हमसे बोल दिया है कोई k टर्म है, ठीक है, k टर्म है वो 164 है, तो k की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ हमको सीरीज पता करनी पड़ेगी, उससे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। देखिए Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। हमको क्या पता करना है? सबसे पहले Tn। तो Tn निकालने के लिए बताया था कि n को रिप्लेस कर देते हैं n-1 से, तो 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n-5, तो ये यहीं तक। तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n-5, तो हियर 3n स्क्वायर, यहाँ से माइनस n और हियर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2। नाउ फाइंड आउट tn टर्म। तो Sn माइनस 1। नाउ 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। नाउ इससे ये कैंसिल, 5n 6n प्लस 2, दिस इज हमारा tnth टर्म हो गया। नाउ फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म। पुट n इक्वल टू 1, t1 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। t2 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 2 जा 12, 13 14। t3 6 3 जा 18 प्लस 2 20। तो हियर
a equal to 8, d equal to 6, then tk equal to 164. So here a plus k minus 1 into d 164. The value of a 8 plus k minus 1 into 6. The value of d is 6 put, and k minus 1 into 6 equal to 156. K minus 1 equal to 156 upon 6. 6 to the 12, 6 6 the 36. K equal to 36 plus 1 equal to 27. The required value of k is 27. Thus, okay, this is very important question, and you do yourself fast revision with me. डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके बोर्ड में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों के लिए, और आईसीएसई वाले भी इसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 4 टर्म्स है, किसमें कॉन्सिक्यूटिव में। तो यहाँ देखिए, तो जो 4 नंबर्स लेट किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, लैंग्वेज आप खुद लिखिएगा। a minus 3d comma a minus d, a plus d and a plus 3d। ये मेरे 4 नंबर्स हैं, आर इन एपी, ये एपी में है। जब तक मैं पेन में इंक डाल लूँ थोड़ा सा, और ये नंबर एपी में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सम दिया हुआ है। सम क्या दिया हुआ है, 32। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। चैनल को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब कराइए थोड़ा, जिससे आप लोग और आप लोगों के साथ के भाई बंधु भी इसका लाभ ले सके। तो देखिए ये जो नंबर है, तो देखिए क्या करना है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a minus 3d, a plus a minus d, a plus d, a plus 3d इक्वल टू 32। तो 3d से 3d कैंसिल, a d से d कैंसिल, तो 4a इक्वल टू 32। we find the value of a 32 upon 4 equal to a equal to 8. The value of a equal to 8. Now according to question, the product of first and last term, the product of first and last term, a minus 3d, a plus 3d, and the product of two middle terms, a minus d, a plus d, is 7:15. Now वन टाइम एडिशन, वन टाइम सब्ट्रैक्ट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते ही। देन ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ माइनस ही आएगा, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 15a स्क्वायर माइनस 59 जा 135 डी स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। नाउ 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू 135d स्क्वायर minus 7d square। here 8a square equal to 128d square। now we put the value of a, 8
इंटू 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 तो ऑलरेडी है, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 128। तो ये 128 जो है अपॉन में चला जाएगा इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, 64 टू जा 128 टू से 4 टाइम्स। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो देन वी पुट द वैल्यू ऑफ डी। अगर हम पुट डी इक्वल टू प्लस 2, देन 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 इंटू 3। तो 8 3 या 24, नहीं क्या कर दिया 8। तो 3 2 या 6, 8 माइनस 6, 2 6 10 and 2 3 या 6 14। When we put d equal to minus 2, the numbers are reverse, 14 10 6 2। Here we get 2 answers, both are correct। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साल छोड़ के पूछ लिया जाता है इस टाइप का, तो इसका रिवीजन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 की टेबल हमको 8 टाइम्स तक लिखनी है, वही हमारी सीरीज होगी, क्योंकि 8 तक लिखनी है तो 3 1 या 3 2 या 6, ये जो सीरीज होगी वो यही होगी 6 8 डॉट 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 8 3 या 24। तो हमको यहाँ सम फाइंड आउट करना है, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3, ये 9 लिख दिया, एंड n इक्वल टू 8। तो S8 इक्वल टू 8 बाई 2 2a, 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1, 8 यानी कि 7 इंटू 3। तो 4 6 प्लस 21, तो 4 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 108। द सम एस 8 इक्वल टू 108। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, फाइंड आउट द 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, कंडीशन दे दी जाएगी, दस फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर्स में भी ऐसे पूछ लिया जाता है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया है विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी सीरीज दिया है, तो इसमें पूछा गया है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। ये सीरीज जो है घटते क्रम में, डिक्रीज ऑर्डर में है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ नहीं वैल्यू फाइंड करेंगे, पेन ये गया। तो देखिए, a इक्वल टू 20, d इक्वल टू 19 4 77 अपॉन 4 माइनस 20 इक्वल टू 77 माइनस 80 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4। तो d की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 4। तो इसमें मल्टी एन 0 ले लेते हैं। तो देखिए, मान के चलिए, हम 0 के अकॉर्डिंग मान के चलते, लेट nth टर्म इक्वल टू 0। nth टर्म 0 होगा, तो एक तरीके से तो 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। 20 प्लस n की वैल्यू हमको नहीं पता, d की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो देखिए, n माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 20।
माइनस से माइनस कैंसिल, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 20 80/3, n इक्वल टू 80 प्लस 1/3 इक्वल टू 86। 86/3, तो n की जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन 3 2 या 6, नहीं ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो देख लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो आएगा 3 2 या 6, तो 2 बचा, 8 जा, तो 28 आया। तो इसका मतलब क्या, 29th टर्म यानी कि इससे बड़ा होगा, n इज ग्रेटर देन दिस, तो 28 से बड़ा हुआ, तो 29th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव नंबर। अगर आपको लगता है नहीं है तो 29th टर्म निकाल लीजिए। तो t29 निकालेंगे तो आप देखिए a की वैल्यू 20 प्लस 29 तो उसका मतलब 28 इंटू माइनस 3/4, 4 7 जा 28, 20 प्लस 21 माइनस 21 इक्वल टू -1। दे दीजिए, t29 की वैल्यू -1 आया। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा 29th टर्म होगा। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है मोस्टली इस टाइप का एक क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है द फोर्थ टर्म है वो 0 है। तो देखिए कैसे करना है फोर्थ टर्म। तो t4 इक्वल टू 0, इसका मतलब a प्लस 3d इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या हो गई, -3d। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट करना है कि जो 25th टर्म है वो इज 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। तो देखिए, तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव t25 इक्वल टू 3 इंटू t11। वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस 24d, हियर 3 इंटू a प्लस 10d, a प्लस 24d इक्वल टू 3। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू -3d, और यहाँ भी -3d प्लस 10d, तो -3d प्लस 24d इक्वल टू -9d माइनस 10 3 जा 30d। ओके, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। तो यहाँ -7 3 7 जा 3 इंटू 7d। नाउ ये 21d इक्वल टू 21d, तो ये दोनों RHS इक्वल टू LHS आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रूफ किया था वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो 25th टर्म है वो 3 टाइम्स है किसके, 11th टर्म के। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अब जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बस वही लास्ट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द मिडिल टर्म। ये हमको एपी सीरीज दी है, इसका मिडिल टर्म पता करना है। मिडिल टर्म जब पता करेंगे जब इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट हो। तो देखिए a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 7, 7 कैसे 30 माइनस 6 इक्वल टू 7, एंड l इक्वल टू 216 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 216 इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7। तो ये 6 है, ये इधर आ जाएगा, तो 216, इसका मतलब 210, n माइनस ये n 7 अपॉन
तो n माइनस वन इक्वल टू दिस, तो ये होगा 7 3 20, n माइनस वन इक्वल टू दिस, n इक्वल टू 31 प्लस वन इक्वल टू 31, n इक्वल टू 31। तो मिडिल टर्म इज मिडिल टर्म ऑफ एपी। एपी का मिडिल टर्म क्या होगा? 31st टर्म है, तो 31st का आधा कितना होता है? तो 15 इधर गए, 15 इधर, तो 15 15 30, तो बीच का क्या बचा? 16, 31 प्लस 1/2, तो ये मिडिल टर्म आ गया 32/2 इक्वल टू 16 टर्म। तो हमको 16 टर्म फाइंड आउट भी करना है, तो 16 टर्म्स T16 इक्वल टू ए की वैल्यू बेटा 6 प्लस 15 इंटू डी वैल्यू इज 7, 6 50 105, तो 10111 T16, तो इट इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 16 टर्म। ओके, तो बेटा आज का ये हमारा सेशन यही खत्म होता है, और मेरे साथ रिवीजन कीजिए। फास्ट रिवीजन चल रहा है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में है, और ये कॉमन चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसका रिवीजन कराया है। और कल 2 दिन और चलेगा, ठीक है। तो बस आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। थैंक यू।